तो एक वेबसाइट है अपना डीबी इंजन रैंकिंग करके। तो ये वेबसाइट को तुम मतलब उसमें अच्छा बताया है बहुत सारा चीज। तो इसमें रैंकिंग वैंकिंग पे एक बताया ही है कि अभी टॉप पे अभी ओरेकल चल रहा है। तो यही सारा अपना डेटाबेसेस है। ओरेकल हो गया, माई सिक्वल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर हो गया, पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी। यहाँ पे बता भी रहा है किस टाइप का ये डेटाबेस है। तो ये सारा रिलेशनल डेटाबेस था ऊपर का चारों। मोंगोडीबी तुम्हारा डॉक्यूमेंट डेटाबेस हो गया। IBM DB2 ये तुम्हारा फिर रिलेशनल हो गया। रेडिस एक है जो ऊपर जा रहा है, जो कि की वैल्यू पेयर है। इलास्टिक सर्च सर्च इंजन है। मल्टी मॉडल है सारा का सारा, ये सारा मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का मीनिंग बताएंगे। देखो यहाँ अगर देखेगा तो तुम तो अच्छा नहीं दिया मल्टी मॉडल का मीनिंग, ठीक है बताएंगे। उसके बाद फिर तुम्हारा SQL लाइट हो गया, ये भी रिलेशनल डेटाबेस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ये भी रिलेशनल। फिर एक कैसेंड्रा, ये फेसबुक के द्वारा है। कैसेंड्रा फेसबुक का डेटाबेस है। ये भी लोग ओपन सोर्स कर दिया। ये वाइड कॉलम डेटाबेस है। फिर मारिया डीबी हो गया, तो ये भी रिलेशनल। मारिया डीबी ओपन सोर्स वर्जन ऑफ माई सिक्वल है। माई मतलब मारिया डीबी और माई सिक्वल एक ही है मान के चल सकता है। तो थोड़ा बहुत अंतर है कुछ इंटरनल वर्किंग। स्प्लंक, स्प्लंक हमको भी नहीं पता भाई। तो ये स्प्लंक भी सर्च इंजन है। तो ये इलास्टिक सर्च की तरह ही है। तो यूज केस अगर तुमको पता रहेगा कि जैसे ये सर्च इंजन है स्प्लंक, तो अगर तुमको इलास्टिक सर्च पता है तो स्प्लंक भी तुमको थोड़ा बहुत पता है ही। उसके बाद हाइव हो गया। तो हाइव का तुम्हारा आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये डेटा को कॉम्प्रेस वगैरह अच्छा करता है और बेसिकली बिग डेटा सबके लिए इसका यूज हो रहा है। उसके बाद टेरा डेटा हो गया, ये भी रिलेशनली डेटाबेस है। एज्योर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर SQL डेटाबेस है। अमेजॉन डायनामोडीबी ये तुम्हारा मल्टी मॉडल है। तो लेकिन इसको डॉक्यूमेंट डेटाबेस तुम बोल सकता है डायनामोडीबी को। Neo4j ये तुम्हारा ग्राफ डेटाबेस है। तो तुम अब देखेगा कि यही अपना इतना सारा डेटाबेसेस है जो कि अवेलेबल है, ठीक है। और अब तुम देखेगा यहाँ पे ये सिस्टम इंसाइक्लोपीडिया में शायद जाएगा। तो यहाँ पे तुमको दिखाएगा कि कितना तरह का डेटाबेसेस हो सकता है। तो एक होता है कंटेंट स्टोर। फिर नहीं, ये नहीं है, सॉरी। हाँ यही है। तो एक होता है कंटेंट स्टोर, फिर होता है तुम्हारा इवेंट इवेंट स्टोर, फिर होता है ग्राफ डेटाबेस, डॉक्यूमेंट स्टोर, फिर हो गया तुम्हारा की वैल्यू स्टोर। की वैल्यू स्टोर में तुम्हारा रेडिस वगैरह आ जाता है। अमेजोन का भी कुछ है कि इसके लिए अल्टरनेटिव अपना डेटाबेस में शायद इलास्टिक कैश है। हाँ, तो अमेजोन का इलास्टिक कैश अल्टरनेटिव की वैल्यू स्टोर में। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी हो गया। फिर तुम्हारा RDMMS तो होता ही है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस। उसके बाद सर्च इंजन हो गया। नो सिक्वल के ही अंदर ये सारा डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस आता है। फिर टाइम सीरीज डेटाबेस हो गया। टाइम सीरीज डेटाबेस जैसे कि तुम्हारा IoT डिवाइसेस के लिए नॉर्मली यूज होता है कि तुम्हारा जहाँ पे IoT डिवाइसेस लगता है। अब जैसे मान के चलो एक ट्रैफिक है, फ्लो कर रहा है, ट्रैफिक फ्लो कर रहा है और हम IoT डिवाइस लगाए हुए हैं हर मान के चलो 100 मीटर पे। ट्रैफिक का ये कैप्चर करने के लिए हम रियल टाइम में मतलब रियल टाइम ट्रैफिक कैप्चर करने के लिए, जैसे गूगल मैप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि वी वांट टू री इन्वेंट द व्हील। तो उस केस में क्या कर रहे हैं कि हम लोग हर 100 मीटर पे डाल दिए हुए हैं एक IoT डिवाइस, और हम रियल टाइम ट्रैफिक कैप्चर कर रहे हैं। तो ये सारा चीज टाइम सीरीज डेटाबेस में तुम डाल सकता है। मोंगो में भी डाल सकता है, दोनों जगह डाल सकता है। तो ये दो जगह तुम डाल सकता है। लेकिन और भी टाइम सीरीज का बहुत जगह यूज केसेस है, जैसे कि तुम्हारा जो लॉग्स वगैरह जो आ रहा है किवाना, जैसे कि तुम्हारा किवाना फिर बोल दिया हम, जैसे कि तुम्हारा मान के चलो तुम्हारा हर एक एप्लीकेशन है जिसका हर 1 सेकंड पे या हर मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे उसका लॉग्स आ रहा है, तो उसको भी तुम टाइम सीरीज डेटाबेस में डाल सकता है। तो इलास्टिक में नॉर्मली सब डालता है। फिर वाइड कॉलम स्टोर हो गया। वाइड कॉलम स्टोर वही तुम्हारा फेसबुक वाला कैसेंड्रा हो गया। तो कैसेंड्रा तुम्हारा कॉलम स्टोर है, इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें तुम नंबर ऑफ कॉलम्स तुम बहुत ज्यादा डाल सकता है। मतलब ये नंबर ऑफ रोज के लिए उतना ये नहीं रहता है, स्ट्रांग नहीं रहता है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स तुम इसमें जितना मन उतना डाल सकता है। और एक पर्टिकुलर प्राइमरी की पे तुम इसको ये कर सकता है, मतलब एक्सेस कर सकता है, जो कि बहुत फास्ट रहेगा। मतलब इसमें इंडेक्सिंग वगैरह नहीं है। और अगर तुम किसी और कॉलम पे क्वेरी करेगा
तो स्लो रहेगा, लेकिन एक प्राइमरी की का जो कॉलम है उस पर अगर तुम क्वेरी करेगा तो बहुत फास्ट रहता है और नॉर्मली उसी के लिए यूज किया जाता है। फिर एक्सएमएल डेटाबेस हो गया, तो ये एक्सएमएल स्टोर करने के लिए ये सारा डेटाबेसेस हो गया। तो बेसिकली ये सारा डेटाबेसेस है अपना। तो अब एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सा अपना डेटाबेस है और क्या क्या है। एक बार उसको गिटहब का हम थोड़ा सा खोल लेते हैं। केएल राहुल को ऊपर खिला रहा है शिखर धवन से। हाँ बोल दिया है, शिखर धवन कोई इंजर्ड होगा तो ही खेलेगा। उसके बाद तो बेसिकली डेटाबेस होता क्या है? तो डेटाबेस होता है, जैसे हम लोग के लिए मेमोरी काम करता है, मतलब मेमोरी हम लोग जैसे यूज करते हैं उसी तरह एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस रहता है जो उसका मेमोरी है, तो ऐसा मान सकता है। तो मेमोरी फॉर बीइंग सेम जो उसी तरह से डेटाबेस है। तो सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग आ जाते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट द रिलेशन टेबल ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो इसमें बेसिकली रिलेशंस ऐसा रहता है, जैसे कि रिलेशंस दिखाने के लिए एक हम और खोलते हैं, एक और डेटाबेस हम खोलते हैं क्या, तो उसका नाम है, उसका नाम ही हम भूल जाते हैं। तो नाम याद करने के लिए हम टैबलो। ये इम्पोर्टेंट है, इससे तुमको बहुत सारा डिजाइन वगैरह पता चलेगा। अच्छा ये ब्लॉग रहता है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग्स रहता है। ये वाला वेबसाइट कभी खोल के देखना, इसमें लगभग सारा सिस्टम डिजाइन रहता है, अच्छा रहता है। तो मान के चलो कि यही है अपना, ये है अपना ये रिलेशनल डेटाबेस का। यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पार्किंग लॉट में अपना ब्लॉक्स होगा, ब्लॉक्स के अंदर अपना फ्लोर्स होगा, फ्लोर पार्किंग लॉट होगा। फिर तुम्हारा हो गया कि नीचे कैसे जाएगा, हाँ फिर तुम्हारा कस्टमर हो गया, तो कस्टमर के पास पार्किंग लॉट रिजर्वेशन होगा। तो बेसिकली रिलेशंस है ये सारा, टेबल्स के बीच में। ये सारा देखो नाउन्स है, नॉर्मली यहाँ पे भी सारा तुम देखेगा तो नाउन्स ही है। फ्लोर हो गया, पार्किंग लॉट हो गया, कस्टमर हो गया, पास हो गया, पार्किंग स्लिप हो गया। तो ये सारा कुछ नाउन्स है और नाउन्स के बीच में कुछ ना कुछ मेरा रिलेशंस है। वन टू मेनी हो गया, मेनी टू मेनी हो गया, वन टू वन रिलेशनशिप भी कहीं कहीं रहता है। तो ये सारा अपना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि is defined by the table name and fixed sorry support the relation table oriented data model। तो supports the relation, तो RDBMS का जब भी हम लोग यूज करेंगे तो relation support रहेगा वहाँ पे। The schema of table is defined by the table name and a fixed number of attribute with fixed data type। तो इसमें fixed number of attributes रहता है, fixed number of columns रहता है और fixed टाइप ऑफ उसका मतलब डेटा टाइप उसका फिक्स रहता है। अगर एक बार हम उसको डिफाइन कर दिए इंटीजर है तो वो इंटीजर ही रहेगा। The record entity corresponds to a row in the table and consists of value of each attribute। ठीक है, तो एक रो रहता है जो कि उसमें हर वैल्यू मतलब एट्रीब्यूट का जितना उसका कॉलम है उसका कुछ ना कुछ वैल्यूज रहता है। A relation that consists of set a relation thus consists of a set of uniform records। तो बेसिकली इसमें यूनिफॉर्म रिकॉर्ड्स रहता है और कॉलम हम लोग डिफाइन कर देते हैं, डेटा टाइप फिक्स रहता है। इसके एग्जांपल्स हो गया अपना ओरेकल हो गया, माई सिक्वेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, पोस्टग्रेस हो गया और IBM DB2 हो गया। तो इसमें से देखो तुम अब देखना चाहता है कि क्या है कैसे है डेटाबेस, तो तुमको डेटाबेस लॉन्च करना पड़ेगा। तो या तो तुम ब्रू के थ्रू इंस्टॉल कर सकता है, जैसे कि आइटम में है तो ब्रू जानता है ना ब्रजेश? हाँ होम ब्रू ना। हाँ होम ब्रू। हाँ तो हाँ तुम उसके थ्रू बहुत कुछ
हम लोग कर सकते हैं इंस्टॉल वगैरह, अपडेट वगैरह, हाँ वही ना। हाँ, तो या देखो, या तो जैसे कि कुछ कुछ डेटाबेस हम भी लोकली भी इंस्टॉल किए हुए हैं, हम्म, तो क्या तो तुम उसको इंस्टॉल कर सकते, कैसेंड्रा, काउचडीबी, इलास्टिकसर्च, H2, MongoDB, MySQL, Neo4j, Postgres, Redis, Solaris, तो हम भी कुछ कुछ इंस्टॉल करके देखे हुए हैं, तो इसके तुम हम्म, इंस्टॉल करके तुम उसको स्टार्ट कर सकता है। या तो तुम ये कर सकता है, नहीं तो फिर आजकल हमारा नॉर्मली सबका पास ट्रायल फ्री रहता ही है। हम्म, तो ओरेकल तुम जैसे कि अब तुम यहाँ पे जाएगा, अगर इसके अंदर जाएगा, ये AWS है, तो AWS के अंदर हम बस RDS के अंदर गए हैं, तो AWS का RDS के अंदर डल जाएगा, तो इसमें तुमको देखो इतना सारा डेटाबेस तुम लॉन्च कर सकता है, तो इसी में से हम उस दिन MySQL लॉन्च किए हुए थे। हम्म, तो इतना सारा तुम लॉन्च करके देख सकता है, जब पोस्टग्रेस भी तुम देख सकता है, और ओरेकल, MariaDB, तो ये हार्डली हमको लगता है लेगा तुम्हारा 10 से 15 मतलब 5 मिनट से 10 मिनट तुम्हारा लॉन्च होने में लगा। जैसे कि हम एक लॉन्च करके देखते हैं, ये पोस्टग्रेस SQL हम लॉन्च करते हैं, क्योंकि पहले टेबल प्लस में देख लेते हैं पोस्टग्रेस का सपोर्ट है ना। टेबल प्लस हम्म। से भारी हो जाता है, नहीं कनेक्ट वनेक्ट सारा कुछ। नहीं भाई, आसान है, बहुत आसान है। टेबल प्लस देखने में भी तो अच्छा लगता है, देखो ना अभी हम कनेक्ट करके दिखा रहे हैं, तो पोस्टग्रेस का अपना सपोर्ट है, ठीक है, इसके पास। तो हम देखते हैं पोस्टग्रेस वर्जन, तो ये प्रोडक्शन डेव फ्री टियर में हम लॉन्च करना चाहते हैं। तो पोस्टग्रेस हम फ्री टियर में लॉन्च करना चाहते हैं। डेटाबेस इंस्टेंस आइडेंटिफायर ये कुछ कुछ बोल रहा है, मास्टर यूजर नेम, पासवर्ड बोल रहा है, तो पासवर्ड हम दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं जिराफ, नहीं जिराफ का स्पेलिंग नहीं आता है हमको, लायन, LION, लायन @123 दे दे रहे हैं पासवर्ड, ठीक है। LION लायन @123 दे दे रहे हैं पासवर्ड। अब DB इंस्टेंस क्लास बर्स्टेबल इंस्टेंस, तो बर्स्टेबल इंस्टेंस का मतलब यही होता है कि तुम कुछ एक बर्स्ट वो लिमिट देता है, जब मान के चलो कि बर्स्टेबल इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि तुम नॉर्मली एक नॉर्मल लोड पे काम कर रहा है, ठीक है, और तुम काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, मान के चलो कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद अचानक से तुम्हारा स्पाइक हुआ, तो बर्स्टेबल इंस्टेंस क्या करेगा, उस स्पाइक को हैंडल कर सकता है बर्स्टेबल इंस्टेंस। तो ये यही होता है बर्स्टेबल इंस्टेंस का मतलब। बर्स्टेबल क्लासेस ये दे दिया, तो T2 माइक्रो ठीक है, जो दे रहा है ले लेते हैं भाई, फ्री टियर है। जनरल पर्पस SSD दे दिया, फिर स्टोरेज ऑटो स्केलिंग, तो ऑटो स्केलिंग इनेबल कर दिया, मैक्सिमम स्टोरेज थ्रेशोल्ड 1000 GB दे दिया, ठीक है। अवेलेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी पे आ जाओ, तो डिफॉल्ट VPC में ये लॉन्च करेगा सबनेट, जो पब्लिक एक्सेस, तो अभी के लिए हम पब्लिक एक्सेस दे दे रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी तुम भी खोल सकता है, हम भी खोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं नॉर्मली दिया जाता है। नॉर्मली डेटाबेस जो होता है तुम्हारा, वो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में रहता है, और वो उसको इंटरनेट के थ्रू तुम एक्सेस नहीं कर सकता उसको, तुम बस तुम दूसरा जो तुम एप्लीकेशन है जो तुम्हारा यहाँ पे, तो एप्लीकेशन भी तुम EC2 में ही डालेगा, तो वो बस एप्लीकेशन ही उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन अभी के लिए हम यस कर दे रहे हैं, क्योंकि हम मेरा IP एड्रेस वगैरह इंटरनेट पे है, मतलब VPC पे नहीं है, नॉर्मली सब अभी नहीं कर रहे हैं, तो छोड़ दे रहे हैं हम। चूज एग्जिस्टिंग क्रिएट न्यू, VPC सिक्योरिटी ग्रुप पे चूज एग्जिस्टिंग बोल रहा है यहाँ पे, तो डिफॉल्ट यहाँ पे रहने दो जो भी दे रहा है। अवेलेबिलिटी जोन, तो जो भी दे रहा है रहने दो बाय डिफॉल्ट। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस ऑप्शंस, फिर तुम्हारा एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम एक बार ये बस यूजर नेम इसका एक बार नोट कर लेते हैं, कहाँ गया यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड बोल दिया भाई क्या। देखो इन्फॉर्म। अच्छा, @ नहीं रहना चाहिए, तो lion123 है पासवर्ड। एट करेक्टर और मोर, तो lion12345 दे दे रहे हैं, ठीक है। तो कनेक्टिविटी में जो था मेरा यहाँ पे, हम बस ये नोट कर लेते हैं कि इसका ये कहाँ गया यूजर नेम, क्या ये बोला था,
सबनेट ग्रुप क्या? नहीं, यूजर नेम यहाँ पे पासवर्ड दिए थे तो वहीं पे यूजर नेम होगा ना। हाँ, यहाँ पासवर्ड कहाँ दिए थे हम? सबसे ऊपर। हाँ, ये हाँ ये एड्रेस है। ठीक है। ये 1 1 2 3 4 5 LION, ठीक है। ना हम लॉन्च करते हैं, क्रिएट डेटाबेस हम कर देते हैं। तो जब तक ये क्रिएट हो रहा है तो पहले से एक मेरे पास डेटाबेस था यहाँ पे, ये वाला जो उस दिन वाला था, MySQL अभी भी है ही। तो ये अपना यहाँ पे तुमको दिखाएगा कि ये लॉन्च कर रहा है, क्रिएटिंग यहाँ पे तुमको दिखाएगा स्टेटस। और उसके बाद तुम इसको रिफ्रेश कर करके थोड़ा थोड़ा देर पे देखते रहो, ये तुम्हारा फिर क्रिएटेड हो जाएगा और अवेलेबल दिखाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया। एक रिलेशनल डेटाबेस हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अभी, PostgreSQL। ठीक है, और Oracle भी उसी तरह से हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, MySQL भी लॉन्च कर सकते हैं और Microsoft SQL सर्वर भी लॉन्च। तो ये चारों हम लोग लॉन्च आराम से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद वो अपना आ जाओ की वैल्यू स्टोर। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस का बेसिक तो समझ ही गया। उसके बाद की वैल्यू स्टोर में क्या होता है कि की वैल्यू स्टोर में हम लोग की एक स्टोर करते हैं और उसका वैल्यू, मतलब एक तरह से उसको मैप मान सकता है कि हम लोग एक मैप में जैसे की वैल्यू करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग की वैल्यू बस हम लोग स्टोर करते हैं। और एक की, जैसे की मान कर चलो फू फू का तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा बार। तो की वैल्यू स्टोर में तुम्हारा बेसिकली रेडिस आ जाता है, Amazon DynamoDB आ जाता है, फिर Microsoft Azure आ जाता है। तो ये तुम्हारा 3 4 जो है ये तुम्हारा की वैल्यू में आ जाता है। तो की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि अपना जो टेबल प्लस है वहाँ पे हमें किए हुए हैं लॉन्च पहले से ही। तो एक बार हम बस दिखा देते हैं कि क्या है। अरे यार, ये कहाँ से आ गया, इसको कहाँ रखते हैं, इसको रखते हैं। देखते हैं, अगर कनेक्ट हो गया तो ठीक है। सो होना तो चाहिए। रेडिस लैब है, ये वाला है। नहीं, नहीं हुआ कनेक्ट, शायद इंस्टेंस ये हो गया होगा। चला गया होगा। तो उसके लिए हम फिलहाल क्या करते हैं कि रेडिस है मेरे पास शायद। रेडिस है, हाँ रेडिस है। तो कंट्रोल स्टार्ट। देखो ये अपना रेडिस है, लोकल होस्ट पे अपना रन कर रहा है। ठीक है, तो ये भी डेटाबेस है और ये नॉर्मली हम लोग कैशिंग के लिए या फिर ग्रीस, एज ए ग्रीस हम लोग यूज करते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं जैसे कीज है क्या क्या। तो कीज स्टार अगर हम देते हैं तो अभी इतना सारा देखो इसमें कीज है। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि वेबसाइट्स का मेरा वैल्यू क्या है। तो ये की है, तो इसका हम गेट करते हैं। इसमें गेट और पुट दो मेथड होता है नॉर्मली। गेट हम किए, तो ये तो फिलहाल बोल दिया रॉन्ग टाइप ऑफ की, तो मे बी ये अलग है एक, मतलब इसमें गेट एच शायद करना पड़ेगा। गेट एच, नहीं गेट एच नहीं। अच्छा बताते हैं। तो ये एक हम एक और हम बना के रखे हुए हैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, ये रेडिस का शायद लिंक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये देखो, ये स्टार हम कर दिए, उसके बाद कीज स्टार किए, उसके बाद सेट कर रहे थे तो एम सेट, अच्छा एम गेट होगा, ये एम गेट होगा, ये गेट एच नहीं होगा, एम गेट होगा।
हाँ तो देखो नील दिखा दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली सबको हम डिलीट कर देते हैं। तो फ्लश ऑल पूरा कीज डिलीट स्टार हम कर देते हैं, स्टार ले लेगा हिस्ट्री भी इसके पास नहीं है। हमको अगर सारा का सारा डिलीट करना है तो फ्लश ऑल ही शायद रहता था। तो अच्छा फ्लश ऑल है, स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अब हम अगर देखते हैं कीज स्टार, ठीक ना, तो देखो अभी कुछ नहीं है, ठीक है। कीज स्टार में कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं पुट करते हैं। तो हम क्या करते हैं पुट फू करते हैं पुट और इसका वैल्यू करते हैं बार, ठीक है। कुछ की का क्या लिखेंगे? क्या बोला ब्रिजेश? मैं तो सीधे की और वैल्यू दे देंगे, स्पेस हाँ देंगे। बस हम लोग यही करते हैं कि की और अच्छा सेट करते हैं ना, सेट करते हैं और गेट करते हैं। हाँ सॉरी, इसमें पुट नहीं करते हैं, सेट करते हैं। तो सेट हम करते हैं सेट फू और इसका वैल्यू कर देते हैं बार, ठीक है। तो ये देखो सेट कर दिया। अब हम अगर गेट करते हैं फू तो देखो हमको बार दे रहा है ना। तो यही है बेसिकली रेडियस का, हम लोग गेट और मतलब पुट और सेट करते हैं नॉर्मली। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो बहुत सिंपल हम यूज किया है, बस फू और बार, मतलब दोनों मेरा स्ट्रिंग है। लेकिन ये स्ट्रिंग और ये जेसन भी हम मेरा यूज कर, जैसे कि मान के चलो यूजर डिटेल्स जो था, जैसे कि मान के अच्छा, चलो अभी हम लोग जैसे गेट फुल किए तो बाहर आ गया, लेकिन उस समय एम गेट करना पड़ा लाने के लिए। तो उस समय मेरा ऐसा सेट है था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस है। अब जैसे कि हम एक हायर लेवल पे तुमको बता दे रहे हैं सब कुछ, ठीक ना। तो ये गेट कर सकता है फू, ठीक है। कीज स्टार से सारा कीज आ जाएगा। सेट स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। गेट स्ट्रिंग हो अच्छा, मतलब गया। अब देखो एम सेट, तो एम सेट क्या है मेरा कि ये सेट है। तो एम सेट में हम लोग मल्टीपल सेट कर रहा है। हाँ ठीक है, समझ गए। मल्टीपल सेट कर रहा है। हम्म, उसके बाद तुम्हारा ये एम गेट हो गया, उस तरह से एम सेट के एम गेट हो गया। उसके बाद तुम्हारा काउंट भी हम लोग सेट इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर हम सेट काउंट इज इक्वल टू 2 कर दें यहाँ पे, तो बेसिक हम लोग इंक्रीमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम इंक्रीमेंट काउंट करें और फिर अगर हम गेट काउंट करें, एक बार हम इंक्रीमेंट काउंट करके गेट काउंट करते हैं। इंक्रीमेंट काउंट करके गेट 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 काउंट करते हैं। देखो 3 हो गया, 2 सेट किए थे 3 हो गया। तो इंक्रीमेंट भी जैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे कोई काउंटर वगैरह है अगर हम रेडिस में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तो उसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं उसी तरह से। उसके बाद हम लोग सेट कर सकते हैं बैड काउंट ए। अच्छा ये छोड़ दो, ये अलग चीज है। फिर ट्रांजेक्शन सपोर्ट भी है। तो ट्रांजेक्शन सपोर्ट जैसे ये मल्टी लाइन है, तो ये तुम्हारा ये मतलब अगर तुमको ट्रांजेक्शन कुछ करना है, 3-4 कमांड एक बार में चाहिए तो ऐसे करेंगे। उसके बाद यही सेट ऑपरेशंस है। तो सेट ऑपरेशंस में सेट की जगह एम सेट हो जाता है। और उसी तरह फिर और भी बहुत सारा है। फिर और भी बहुत सारा इसमें फंक्शंस है। जैसे एल रिमूव हो गया तो लिस्ट भी है तुम्हारे पास, तो सेट भी है इसके पास, फिर लिस्ट भी है इसके पास, की वैल्यू तो था ही, मतलब स्ट्रिंग था ही। उसके बाद ये अलग एक सेट है। फिर सॉर्टेड सेट भी है, सॉर्टेड सेट जेड से स्टार्ट होता है, सॉर्टेड सेट भी है इसके पास। फिर बेसिकली इतना ही है बेसिकली। तो मेजर जो फंक्शनैलिटी तुमको चाहिए वो तुमको मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम जैसे मान के चलो तुम जेसन भी कुछ स्टोर कर सकता था, और वो जेसन को फिर तुम रिट्राइव कर लो और उसको फिर जो करना है करो। तो ये हो गया अपना रेडिस। तो इसी तरह से रेडिस की जैसा ही अपना अमेजोन डायनामो डीबी भी है। अमेजोन डायनामो डीबी भी यही काम करता है, की वैल्यू स्टोर करता है। तो नॉर्मली ये दोनों यूज होता है और एक मेम कैश यूज होता है। तो मेम कैश एंड डायनामो डीबी और रेडिस, ये 3 मेजर यूज होता है जो कि हम देखे हैं। तो ये अपना रेडिस हो गया। तो मेरा में भी ये लॉन्च हो गया होगा, कितना देर में तो लॉन्च हो ही जाना चाहिए भाई।
हाँ तो देखो ये अवेलेबल हो गया अपना, तो पोस्टग्रेस अपना अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो हम जाते हैं इस डेटाबेस के अंदर। तो ये रिलेशनल है ना? हाँ ये रिलेशनल डेटाबेस है। तो हम्म, बेसिकली हमको करना है क्या है कि बस ये हमको एंड पॉइंट चाहिए, ये जो एंड पॉइंट है ये हमको चाहिए। अगर तुमको भी, जैसे तुम अभी देख ले रहे हो एंड पॉइंट और ये पब्लिक है, तो इसको तुम भी एक्सेस कर सकता है, तो हम तो खैर डिलीट कर देंगे। तो ये सब सिक्योरिटी रिस्क हो गया, सब नहीं करना चाहिए इस तरह का काम, सब हरकत सब गलत हरकत है। कोई भी एक्सेस कर लेगा, फिर तुम्हारा पैसा भी बढ़ सकता है, और भी बहुत सारा तुम्हारा डेटा भी करप्ट कर सकता है। तो अब हम करते हैं कि ब्रिजेस के अंदर एक और हम बना लेते हैं न्यू कनेक्शन। तो होस्ट में तुम होस्ट डालो, पोर्ट ये अपने आप ले लेगा 5432। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, तो यूजर नेम होस्ट पासवर्ड। में तुम क्या एंड पॉइंट डाला? क्या क्या होस्ट में क्या डाला? होस्ट में वही जो एंड पॉइंट हम जो कॉपी किए, हाँ वही ना। यूजर नेम डाल दिए और पासवर्ड अपना lion@12345 डाल दिए। और इसके बाद इसको टेस्ट करेंगे एक बार, देखते हैं टेस्ट में। देखो कनेक्ट हो गया, ठीक है। ग्रीन अगर हो गया तो कनेक्ट हो गया, तो कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये अपना आ गया डेटाबेस, यहाँ कमांड के। तो ये देखो इतना सारा इसके पास डेटाबेस है पहले से बना हुआ, लेकिन एक और हम बना देते हैं यहाँ पे। हम टेस्ट इसका नाम रख देते हैं, डिफॉल्ट, सब कुछ डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। तो अब टेस्ट हो गया, तो ये अपना इतना सारा इसके अंदर डेटाबेस है पहले से। तो हम टेस्ट डेटाबेस में जाते हैं और इसमें टेबल वेबल क्रिएट करते हैं बेसिकली। तो ये टेबल प्लस प्लस खुल गया, तो इसमें क्वेरीज में जाना। क्वेरीज में यहाँ पे एक नया स्क्रिप्ट खोल लेना, न्यू फाइल एक बना लेना, उसका नाम दे देना यहाँ पे पोस्टग्रेस। सेव का एक जगह ऑप्शन रहता है, अच्छा नहीं है तो फिर इसको कट कर दो, अपने आप सेव कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको खोल लेना, ये मस्त खुल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि पोस्टग्रेस का बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इंसर्ट वगैरह कैसे है। पोस्टग्रेस इंसर्ट, संन्यास हो गया क्या ये? हाँ सनिया सूख गया। देखते हैं ये इंसर्ट करता है कि नहीं, बिना टेबल बनाए हुए पहले। बिना टेबल बनाए हुए अगर इंसर्ट कर दे तो भाई तो इसको मानना पड़ेगा पोस्टग्रेस को। रन कहाँ गया? क्योंकि अभी अगर इंसर्ट कर देता तो उस फॉर्मेट में टेबल बना देगा। हाँ लेकिन नहीं कर पाया, तो मोंगो ये तुम्हारा कर देता, अच्छा, ये नहीं कर पाया। तो इंसर्ट इनटू फिल्म्स नहीं कर पाया, तो इसको फिल्म्स देना पड़ेगा। तो फिल्म्स है कहाँ, ये बनाया कहाँ है भाई फिल्म्स?